हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था फोर्स सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि उस फोर्स सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर के बारे में पढ़ा था। कोप्लेनर मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था कि कोलिनियर एंड कॉन्करेंट और पैरेलल और नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल। ठीक है, आज जो हम लोग फिर नॉन कोप्लेनर में हमने 3 चीज़ें देखी थी कि कॉन्करेंट, पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल। बट आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मतलब अगर हमको कॉन्करेंट का मतलब समझते ही हैं, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। पहले हम कॉन्करेंट की बात कर लेते हैं। कॉन्करेंट में आप लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि जहाँ पर सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर अगर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स। ओके, फोर्स सिस्टम मतलब क्या है, कई सारे फोर्स काम कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा फोर्स काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फोर्स सिस्टम। और यहाँ पर बात करें रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि कैसे हम निकालेंगे रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए 2 मेथड है सॉल्व करने के। एक मेथड मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, याद करिए। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में हमने आपको चीज़ बताई थी कि एक कंसेप्ट बताया था कि जब कभी 2 फोर्सेस लग रहे हों और दोनों फोर्सेस बीच का एंगल गिवन हो, तो उस केस में अगर हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि कैसे हमने रिजल्टेंट वहाँ पर फाइंड आउट किया था, या फिर ये निकालना हो कि वो रिजल्टेंट कितने एंगल पर लग रहा हो। वो चीज़ डिस्कस कर ली थी वहाँ पर लास्ट लेक्चर में। अगर ना क्लियर हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस चीज़ को रेफर कर लीजिएगा और अगर कहते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स को वहाँ से समझ लीजिएगा। हम आज दूसरे मेथड की बात करेंगे। किसी बॉडी में अगर कई सारे यानी मल्टीपल फोर्स काम कर रहे हो, अगर मल्टीपल फोर्स काम कर रहे हो, उस केस में अगर हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, मतलब रिजल्टेंट का मतलब क्या, मतलब किसी बॉडी में बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हो, अब वो फोर्सेस उस बॉडी में क्या इफेक्ट डालेंगे, अगर मैं उसका रिजल्टेंट निकालूं तो वो हम फाइंड आउट करने के लिए किस मेथड का यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे बाय रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड का। अब इसको समझते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि हमको इस मेथड का यूज़ करने के लिए या फिर इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब स्टेप को फॉलो करने के लिए कैसे हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, समझते हैं कि स्टेप को। फर्स्टली क्या काम करेंगे हम लोग, रिजॉल्व दिस फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। आपको मैंने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कैसे हमने निकाला था, वो हमने डिस्कस किया था वहाँ पर। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले उस वीडियो को देखिए, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो देन आपको इजी भी हो जाएगा, आप सीधे वहाँ पर देख सकते हैं कि रिजोल्यूशन फोर्स मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें रिजॉल्व करना है जो फोर्सेस एक्स एक्सिस पर नहीं है और जो फोर्सेस वाई एक्सिस पर नहीं है, वो अगर इंक्लाइंड है, किसी एंगल पर है, अगर उन फोर्सेस का मुझे फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, रिजोल्यूशन फाइंड करना हो, तो हम कहाँ निकालेंगे, एक्स एक्सिस पर निकालेंगे और कहाँ निकालेंगे, वाई एक्सिस निकालेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ सेकंड की। सेकंड में क्या करना है, हमें ऐड ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस टू गेट समेशन ऑफ एफ एक्स। मतलब कि हमें सेकंड स्टेप में करना क्या है, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आएंगे एक्स के अलोंग, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आएंगे एक्स के अलोंग, उन सबका समेशन करना है, यानी ऐड कर लेना है। ओके, यहाँ से आपको मार्क्स मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप एफ एक्स निकाल लोगे, यानी सिग्मा एफ एक्स यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेस निकाल लोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर क्या कहते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उनका समेशन जब फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आपको मार्क्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन सेकेंड, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड स्टेप क्या है, ऐड ऑल वर्टिकल फोर्सेस टू गेट सिग्मा एफ वाई, यानी कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यानी मतलब हम वाई एक्सिस पे जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनका क्या कर लेंगे, समेशन कर लेंगे। सिमिलर से हमने सिग्मा एफ एक्स किया था, वैसे सिग्मा एफ वाई निकाल लेंगे, सारे फोर्स को जोड़ लेंगे। अब वो सिग्मा एफ एक्स पॉजिटिव आता है या नेगेटिव होता है, तो देख लेते हैं एक बार। एक्स की राइट वर्ड अगर मूव करेंगे तो हमने उसको पॉजिटिव माना हुआ है, एक्स के लेफ्ट वर्ड जो वैल्यू आएगी उसको हमने नेगेटिव माना हुआ है।
ऐसे सिमिलर वाई में अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा हो उसको हमने पॉजिटिव माना हुआ है, अगर डाउनवर्ड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतना करने के बाद जब हम सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई सॉल्व कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हमें क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, उसकी वैल्यू निकालनी होगी, कितना रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो वही फॉर्मूला हमारे पास, रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। फिर हम क्या निकालेंगे कि रिजल्टेंट कितने एंगल पे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डायरेक्शन मतलब कितने एंगल पर लग रहा है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मैंने ये बात कर रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस की ही बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फाई मतलब फाई क्या है, फाई रिजल्टेंट का एंगल है किसके साथ में, एफ एक्स के साथ में, एफ एक्स के साथ में। तो टेन इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स, इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे। अभी सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ वाई मान लीजिए नेगेटिव आता है, इनमें से कोई वैल्यू अगर नेगेटिव है तो अभी यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे एंगल निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या लेना है, आपको सिर्फ यहाँ पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। नेगेटिव मतलब हमको निकालने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हमने यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू और ये यहाँ पर नेगेटिव पहले से पुट कर दिया तो हम पहले नहीं पुट करेंगे, हम बाद में पुट करेंगे, लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये फाइंड आउट करेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में है। मतलब कौन से क्वाड्रेंट का मतलब, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड हो गया एंड ये फोर्थ हो गया। क्योंकि या तो याद हो कि 10 फर्स्ट 10 नेगेटिव कब होता है, 10 पॉजिटिव कब होता है, तो याद होना चाहिए। या तो फिर आप ये तरीका आप यूज़ कर लीजिए, द बेस्ट, कभी फेल नहीं होगा, ऑलवेज हमको आंसर सही मिलेगा। सिग्मा एफ एक्स अगर पॉजिटिव आया, सिग्मा एफ वाई अगर पॉजिटिव आया तो आप किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सिग्मा एफ एक्स आपका नेगेटिव है, सिग्मा एफ वाई अगर आपका पॉजिटिव है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में। सिग्मा एफ एक्स अगर आपका नेगेटिव है, सिग्मा एफ वाई भी अगर आपका नेगेटिव है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। सिग्मा एफ एक्स आपका पॉजिटिव है, सिग्मा एफ वाई अगर आपका नेगेटिव है तो आप किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए ये चीज़ मैंने समझा दी आपको, लेकिन अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं कि इसको किस तरीके से हम, तो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ओके, तो आइए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी मैं ये चीज़ समझा दूंगा कि आखिर ऐसा क्या, ये सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ वाई क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर क्यों ऐसा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या मिलता है। एक्चुअली में रिजल्टेंट वो फोर्स है कि जो बॉडी में कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अगर वो फोर्सेस को रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह वो रिजल्टेंट लगा दिया तो बॉडी में वही इफेक्ट आने वाला है जो इतने सारे फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से है। क्लियर है, उसको बाद में देखेंगे, पहले भी ये समझते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक 15 न्यूटन का लोड वाई डायरेक्शन में लग रहा है, वाई एक्सिस पर है, अपवर्ड है। 22.5 न्यूटन का फोर्स 45 डिग्री एंगल पर है एक्स एक्सिस से। ओके, 30 न्यूटन का फोर्स जो है वो 30 डिग्री पर है एक्स एक्सिस से। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहला स्टेप क्या था हमारे पास, रिजॉल्व दिस फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। यानी कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पहले इसको फाइंड आउट करना है कौन सा फोर्स जो कि किसी एंगल पर होगा। यानी कि जो एक्स एक्सिस पे फोर्स नहीं है, जो वाई एक्सिस पर नहीं है, किसी एंगल पर, उनका क्या निकालेंगे, रिजॉल्व करेंगे, उनके कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे इसके अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो देखिए ये जो 22.5 लिखा हुआ है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट करूँगा, याद करिए फोर्स का जब कंपोनेंट करते थे जिसके साथ एंगल दिया होता था वो कंपोनेंट क्या होता था, कॉस के साथ आता था। 22.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। और वो कंपोनेंट फाइंड करना था जो रिजल्ट के साथ एंगल नहीं बना रहा था, तो वो वैल्यू क्या आती थी 22 पॉइंट, यानी फोर्स इसका कंपोनेंट निकालना है। अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो साइन। ओके, यानी इस फोर्स का हमें x के अलोंग जो कंपोनेंट फाइंड आउट करना था, ये कंपोनेंट इसके साथ एंगल बना रहा था रिजल्ट इसके इस फोर्स के साथ में, तो 45 आ जाएगा यहाँ पर कॉस के साथ में, क्योंकि कॉस लेते हैं कंपोनेंट, मतलब वो कंपोनेंट जब फाइंड आउट करना होता है जिसके साथ एंगल दिया होता है, तो वो जो कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसमें वो फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई कॉस करते हैं, कॉस थीटा यानी कॉस 45 डिग्री। और इस फोर्स का वो कंपोनेंट फाइंड आउट करना है जिसमें एंगल नहीं बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन यूज़ करेंगे। ओके, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, वो कंसेप्ट रिवाइज करते रहना बराबर। अब ये 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो जिसके साथ एंगल दिया होता है
तो वहाँ पर क्या आता है, कॉस। और ये जो फोर्स है इसका जब कंपोनेंट निकालेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, तो एंगल नहीं दिया हुआ है, तो 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बना देना, ताकि ये आपको समझ में आएगी एंगल इसके अंदर ही है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, एड ऑल हॉरिजेंटल फोर्सेस टू गेट सिग्मा एफ एक्स, यानी समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे पहला काम कि हॉरिजेंटली यानी एक्स एक्सिस पर जो भी फोर्स है उनका समेशन। तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन से फोर्स है, 22 पॉइंट कॉस 45 डिग्री। ये राइट वर्ड है या लेफ्ट वर्ड, ये है राइट वर्ड। तो राइट वर्ड क्या माना था मैंने, पॉजिटिव माना हुआ है, तो राइट वर्ड पॉजिटिव है, तो सिग्मा एफ एक्स निकालना हूं मैं, सिग्मा एफ एक्स समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस। तो इसको फाइंड आउट करेंगे हम, तो इक्वल क्या आएगा, 22.5 कॉस 45 डिग्री। ओके, हॉरिजेंटल और कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजेंटली एक फोर्स ये लग रहा है, इसकी डायरेक्शन किधर को है, लेफ्ट वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई साइन 45 डिग्री। आई थिंक ये क्लियर होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप कंपोनेंट कर लेंगे तो जो आपके पहले के जो फोर्स थे, ये फोर्स था और ये फोर्स था, इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें सिर्फ एक्सिस के अलोंग ही फोर्स को फाइंड आउट करना है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यानी कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। सिमिलर यहाँ पर जब हम सिग्मा एफ एक्स को सॉल्व करके निकालेंगे वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा कैलसी की हेल्प से, तो माइनस का 10.071 न्यूटन आएगा। आई थिंक ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसको एक बॉक्स में क्लोज कर लेना है। ठीक है, ओके। सिमिलर जैसे आपने हॉरिजेंटली फाइंड किया है फोर्स का समेशन, फोर्स से सॉल्व करने के बाद, रिजॉल्व करने के बाद समेशन निकाल लिया इनका। सिमिलर हमको क्या करना होगा, वाई एक्सिस पर जितने भी फोर्सेस हैं उनका समेशन फाइंड आउट करना है। तो वाई एक्सिस पे कौन कौन से फोर्स समझिएगा, ये आपको लग रहा था पहले से 50 न्यूटन का, ये वाई एक्सिस पे ही लग रहा है, ये अपवर्ड है तो क्या हो जाएगा प्लस 22.5 साइन 45, ये भी क्या लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमें क्या निकालना है, वर्टिकली जो भी फोर्स लग रहे हैं उनका समेशन फाइंड आउट करना है। तो 22.5 साइन 45 डिग्री प्लस 15 एंड देन ये लग रहा है डाउनवर्ड, तो नेगेटिव, माइनस 30 साइन 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलसी की हेल्प से। सॉल्व करने के बाद मैं रख दे रहा हूँ कितना वैल्यू आ रहा है इसका, 15.910। तो आपको सिग्मा एफ वाई मिल जाएगा 15 पॉइंट, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार, ओके, 910 न्यूटन। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई। पहला स्टेप क्या था, जो भी फोर्स एक्स एक्सिस पर नहीं है, वाई एक्सिस पर नहीं है, जो फोर्स एक्स एक्सिस पर नहीं है, वाई एक्सिस पर नहीं है, एंगल पर है, उसको रिजॉल्व करना। रिजॉल्व कहाँ करना है आपको, एक्स एक्सिस पे करना है, वाई एक्सिस पर करना है। रिजॉल्व करने के बाद आपको जो भी फोर्सेस मिल रहे हैं एक्स एक्सिस पर उनका समेशन निकाल लेना है, वो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एफ एक्स के बराबर। फिर जो वाई एक्सिस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका समेशन निकाल लेना है, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी सिग्मा एफ वाई के बराबर। देन इतना होने के बाद इस डायग्राम को अगर मैं रिमूव कर दूं तो वो डायग्राम क्या बन सकता है आप समझिएगा। ये जो वैल्यू थी वो किसकी थी, नेगेटिव थी। ये वैल्यू किसकी थी, नेगेटिव थी। कौन सा नेगेटिव है, एफ वाई की। तो यानी कि ये आपका हो गया सिग्मा एफ एक्स, नेगेटिव है ना। ये क्या है, सिग्मा एफ वाई, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा जाएगा, अपवर्ड जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ वाई, वैल्यू कितनी भी उससे मतलब नहीं हमको, ठीक। ये नेगेटिव था तो इसके लेफ्ट चले आए, ये पॉजिटिव था इसके ऊपर आ गए, मतलब इसको अगर हटा दिया जाए ये होता, ठीक है। अब इसका अगर रिजल्टेंट मैं फाइंड आउट करूं तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही आएगा, इन दोनों क्या आएगा, बीच में ही आएगा, इन दोनों के
बीच में ही रिजल्टेंट आएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी में जो इतने सारे फोर्सेस काम कर रहे थे उसको हटाकर आप इस बॉडी में सिर्फ रिजल्टेंट लगा दीजिए तो भी वही इफेक्ट आने वाला है जो पहले बॉडी में था। जो इतने सारे फोर्सेस आपने बॉडी पे लगाए थे वो सारे फोर्सेस हटाकर आप सिर्फ रिजल्टेंट लगा दीजिए तो भी बॉडी में वही इफेक्ट आएगा जो पहले था, जो इतने सारे फोर्स लगाने के बाद था। क्लियर? मतलब इतने सारे फोर्स लगाया जो बॉडी में इफेक्ट आ रहा था, ओके। अगर वो सारे फोर्स हटा दो उसके बाद ये रिजल्टेंट लगा दो और उतने एंगल पे लगा दो तो वही इफेक्ट आने वाला जो पहले था। बस समझ आ गई? मैंने कहा था इसको मैं 5 मान ले रहा हूँ, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सिमिलर सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। जब किसी बॉडी पे मल्टीपल फोर्स काम कर रहे होते हैं, अगर उसका हमको फाइंड आउट करना होता है रिजल्टेंट मतलब ये कि उस बॉडी में जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं अगर वो सारे फोर्स हटा दिए जाएं उसकी जगह वो रिजल्टेंट फोर्स लगा दिया तो वही इफेक्ट रहेगा उस बॉडी पर। तो ये रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कैपिटल आर, यानी कि रिजल्टेंट निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? -10.07 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई की वैल्यू कितनी है? 15.910 न्यूटन का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इसका जो आपको मैग्नीट्यूड है वो मिल जाएगा 18.83 न्यूटन। 18.83 न्यूटन। अब देखिए जितने भी आपने ये जो वैल्यूज़ फाइंड की ये सब मार्क्स देती हैं आपको। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, इसको मैंने थर्ड बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हमने, यानी कि हमने स्टेप 4 तक काम कर लिया है। तो हमारे जो भी अगर स्टेप सेकंड में भी मार्क्स मिलता है, स्टेप थर्ड में भी मार्क्स मिलता है, स्टेप 4th में भी मार्क्स मिलता है। अब उसने अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो हमें 5 ही निकालना पड़ेगा। तो 5 निकालते हैं। अब देखिए हमने बताया था आपको फॉर्मूला, जब आप 10/5 फाइंड आउट करोगे तो सिग्मा एफ वाई डिवाइड बाई सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। अब ये मैंने बताया ना, ये जो एंगल होगा, ये जो फाई है वो किसके साथ एंगल बना रहा होगा? हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में या फिर सिग्मा एफ एक्स के साथ में वो एंगल बना रहा होगा। तो फाई अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 10 इनवर्स, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर सॉरी पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। वो क्यों नहीं लेना है मैंने बताया कि उसके बाद वाले स्टेप में मैं बता दूंगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर कॉम्प्लीट हो जाता है तो भी आपको दिक्कत होगी निकालने में। तो यहाँ पर सिग्मा एफ वाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 15.910 डिवाइड बाई सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 10.071। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कितना वैल्यू मिलेगा? 57.67 डिग्री। कैलसी हेल्प से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ये एंगल मिल गया। ठीक है, आपको ये क्या मिल गया? एंगल मिल गया। एंगल मिल गया, इसका मतलब अब आपको इसको दिखाना होगा कि कहते हैं कैसे आंसर आपको लिखना है कि रिजल्टेंट क्या था। तो इसको आंसर लिखने का तरीका बेस्ट है कि रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 18.83 अरे क्या लगा दिया मैंने, न्यूटन, और इसका रिजल्टेंट का ये एंगल दिखा दो कि ये आपका रिजल्टेंट का एंगल है 57.67 डिग्री। और ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने स्टेप बताया हुआ है कैसे हमको रिजल्टेंट निकालना होगा। किसी बॉडी में अगर मल्टीपल फोर्स लग रहे होंगे, उस मल्टीपल फोर्स का अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और उस मल्टीपल फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करने के बाद वो रिजल्टेंट कितने एंगल पर लग रहा है, अगर वो फाइंड आउट करना है तो ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर मैंने बताया कि स्टेप करने के बाद सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया, सिग्मा एफ वाई निकाल लिया, तो आप इस डायग्राम को हटा के ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो जो भी आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया, ठीक है, कोई फोर्स है
तो वेक्टर फॉर्म में होता है तो मैंने उतना इसको लंबा खींच देना है, ठीक है। यहाँ पर बड़ा बनाया था, यहाँ थोड़ा छोटा बना दिया, सो कोई कन्फ्यूजन मत होना, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा एफ वाई हो। सिग्मा एफ वाई क्या होता है? वर्टिकल फोर्स, नेट फोर्स जो आपका माने कि जो भी समेशन किया हुआ है वो पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सिग्मा एफ वाई यहाँ पॉजिटिव था तो अपवर्ड हो गया, सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर नेगेटिव था तो वो लेफ्टवर्ड हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे राइटवर्ड चलते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट चलते हैं तो नेगेटिव, वाई एक्सिस पर अपवर्ड जाएंगे पॉजिटिव, डाउन आएंगे तो नेगेटिव। ओके, इसको बार बार एक दो बार इसको देख लीजिएगा, स्टेप सारे समझ लीजिएगा, एंड देन कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो इसको 2 बार वीडियो देख लेंगे तो देन आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। और जो भी आप बुक्स यूज़ करते हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लॉ ऑफ, इसका एक मेथड और होता है रिजल्टेंट निकालने का, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से, तो उसका एक न्यूमेरिकल मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यहाँ तक क्लियर होगा तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे हम क्या कहते हैं सेकंड मेथड, जो एक्चुअल में है क्या कि ये आपका एक मेथड हो गया कि जब मल्टीपल फोर्स काम कर रहा हूँ किसी बॉडी पर उसका रिजल्टेंट निकालना हो, और अगर किसी बॉडी में 2 फोर्स काम कर रहे हो, अगर किसी बॉडी में 2 फोर्स काम कर रहे हो उस केस में अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो वैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। फिर मैं एक न्यूमेरिकल लेके यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा तो आई थिंक आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपको जो सेकंड मेथड है फोर्स का रिजल्टेंट निकालने का, लेकिन कंडीशन ये है कि जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स यूज़ करेंगे आप, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बॉडी में या किसी पॉइंट पर 2 ही फोर्स लगने चाहिए, और वो दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? एक ही पॉइंट में मीट करने चाहिए, यानी कि कॉन्करेंट फोर्स होने चाहिए, कॉन्करेंट फोर्स होने चाहिए। ओके, तो जो इसका एक मेथड और है जहाँ पर किसी बॉडी में अगर 2 फोर्सेस काम कर रहे हो तो उसमें रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या ले लो, तो ये मेथड का यूज़ करते हैं जब हमारे पास किसी बॉडी किसी पॉइंट पर 2 फोर्स काम कर रहे होते हैं। ओके, तो एक बात ध्यान रखनी है, ये तभी यूज़ करेंगे जब ओनली 2 फोर्सेस, 2 कॉन्करेंट फोर्सेस, ओनली 2 कॉन्करेंट फोर्सेस। और सेकंड चीज़, एंगल बिटवीन द फोर्सेस, एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज नोन। ओके, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, काम सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ 120 न्यूटन, और एक ये फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है 80 न्यूटन। ये लग रहा है आपका 30 डिग्री पर, और ये लग रहा है 45 डिग्री पर, ठीक है। ये 45 दिखाना पड़ेगा, 30 थोड़ा सा एंगल कम कर देते हैं इसका, 120 न्यूटन, ठीक। अब देखिए, हमें जब किसी बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे होते हैं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम रिजल्टेंट उसका निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? सेकंड, दोनों के बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए। जब दोनों के बीच का एंगल पता होगा तभी निकाल पाएंगे। तो देखो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का अगर एंगल देखा जाए, अगर ये हमें एंगल चाहिए तो ये कितना आएगा 105 डिग्री, 45 प्लस 30 75, और ये टोटल कितना एंगल हो जाएगा 180, 180 में सब्ट्रैक्ट करोगे कितना 75, आपको मिलेगा 105 डिग्री। अब देखिए इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो 120 वाला फोर्स है उसको मैंने P मान लिया है, और जो दूसरा फोर्स है उसको मैंने क्या मान लिया है? Q मान लिया है, ठीक। अब यहाँ पर अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो जो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल था P² प्लस Q²
प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 105 डिग्री। अब इसका मैं अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करूँ तो 120 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 80 और मल्टीप्लाई बाई कॉस 105 डिग्री। ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप कैल्सी की हेल्प से तो 125.8 न्यूटन आएगा। 125.8 न्यूटन। ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि कितनी जोर से लग रहा है रिजल्टेंट। ठीक, अब हमको अगर ये फाइंड आउट करना है कि इसका रिजल्टेंट कितना आएगा तो रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, मैंने क्या बताया था, जब दो फोर्स लग रहे होते हैं उनका रिजल्टेंट निकालोगे तो हमेशा उनके बीच में आएगा। तो उनके बीच में आएगा तो यानी कि मान लेना कहीं आएगा, अपने को अभी पता नहीं है कितना एंगल पता नहीं है, लेकिन ऐसे बना दिया कि रिजल्टेंट इतना आएगा, लेकिन दोनों के बीच में आएगा, ये कंफर्म है, दोनों के फोर्स के बीच में आएगा। अब हमें एंगल अगर निकालना है कितने एंगल पर आएगा तो वो निकाल सकते हैं, तो वो हम निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पर आएगा। उसको मैंने क्या मान लिया 5 मान लिया। ठीक है, छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा खींच दिया मैंने इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक, अब इसके बाद जब आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फाई इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइड बाई P प्लस Q कॉस थीटा। फॉर्मूला याद है, भूल गए? भूलना नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला यहाँ डेवलप किया था और जो भी मैंने एंगल यूज़ किया था वो जो थीटा था वो P के साथ में था। थीटा किसके साथ था, P के साथ में, यानी कि ये जो एंगल था, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है, ये जो एंगल था ये क्या था, थीटा, दोनों फोर्सेस बीच का। ठीक, और यहाँ पर जब मैं रिजल्टेंट ले रहा हूँ तो भी किसके साथ ले रहा हूँ, P वाले के साथ में, यानी इसको मैंने P बोला हुआ ना, और ये क्या हो जाएगा, ये Q। ये ध्यान रखिएगा, हाँ इसमें चेंज मत करिएगा, अगर करिएगा तो फिर आपको उसी हिसाब से इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर आपने इसको P माना और इसको Q माना तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा। इसलिए एक ही स्टेप को फॉलो करिए, एक ही प्रोसीजर को फॉलो करिए तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन यू कैन ईजिली डायग्नोज कि हाँ चेंज करना है, कैसे एंगल निकालना, वो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Q कितना है 80 मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना है 105 डिग्री डिवाइड बाई 120 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई कॉस 105 डिग्री। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करने पर आपको ये फाई का जो वैल्यू मिलेगा 37.89 डिग्री। ये आपको ये मालूम होगा कि रिजल्ट कितने एंगल पर है, फाई कितना दिया हुआ, कितना निकाला हमने 37.89 डिग्री, यानी रिजल्ट हमने किसके साथ निकाला था, P वाले फोर्स के साथ में रिजल्ट मैंने निकाला था। ठीक है, तो वो क्या था 37.89 डिग्री। तो आई थिंक मैंने दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं। और अब मल्टीपल फोर्स, अगर मल्टीपल फोर्स जो काम कर रहे होंगे बॉडी पर और कॉन्करेंट फोर्स हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो उन केसेस को हम लोग आगे आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो एक दो और वीडियोज़ को और रिपीट करिएगा, देखिएगा इसको। उसके बाद नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू।